जिस झूठे सांप को आपने रस्सी में देखा, वो रस्सी में ही मिला, रस्सी थी इसीलिए दिखा, रस्सी ना होती तो दिखता भी नहीं। वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः, माने स्थूल जगत से आप सुख भोगते हो और जिन शरीरों से आप सुख भोगते हो, 4 प्रकार के जो जीव हैं वो अपने स्थूल शरीरों में उत्पन्न हुए हैं, जन्मे हैं। भोग्या रूपा अन्न पानादिकम, ये अपने शरीरों से खाते हैं, पीते हैं, सुख लेते हैं। भोग्य रूपा, देखिए जब एक स्त्री पुरुष का मिलन होए, अगर ये एक सहवास का सुख देता है तो एक पशु के भी शरीर से सहवास का सुख है, एक मच्छर के भी है, एक सर्प के भी है। अगर एक गाय भैंस हरी हरी घास खा के खुश होते हैं, गुड़ खा के खुश होते हैं, अब उनको सुख जो उनकी मनपसंद चीज मिलती है तो होता है। ऐसे ही शेर को जब खाने को मांस मिलता है वो खुश होता है, मच्छर को जब आदमी का खून पीने को मिले तो वो भी बड़ा खुश होता है। और तो और जब तुम्हारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया हो जाता है, आप कहते हो हम बीमार हैं, कोई पूछे उसकी इंटरव्यू ले उस वायरस की जो शरीर में है, वो तो कितना खुश हो रहा होता है। कितनी स्पीड से डेंगू बुखार हो जाए तो कितनी स्पीड से उसके शरीर में रक्त की कमी होने लग जाती। कहाँ गया रक्त? वो जो अंदर बैठे हैं वो मजे कर रहे हैं, सुख तो वो भी पा रहे हैं। जब मच्छर तुम्हें काटता है तो वो काटने थोड़ी आया, वो तो खाना खाने आया। वो अपना डिनर लंच स्नैक जो भी लेना है वो लेता है और निकल, उसको उसमें बड़ी खुशी। आप रोते हो मच्छर काट गया, मच्छर तो बड़ा खुश हो रहा है। तो ये 4 प्रकार के शरीर वाले सुख भी पाते हैं, भोग भी भोगते हैं, अपना अपना ढंग का अन्न और अपने अपने ढंग का जल भी वो पीते हैं। एतत् आयत्न भूत भू आदि चतुर्दशा भुवनानि, वो कहते हैं इन 14 तलों में जो भी सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, ये 4 शरीर वाले उन सुखों को प्राप्त करते हैं। और ये सारा 14 के 14 तल का यह जो ब्रह्मांड है, ये उसी ब्रह्म में ब्रह्म से प्रतीत हो रहा है। एतत् सर्वम इतिशाम कारण रूपम पंचकृत भूत मात्रम भवति। और ये जैसे उत्पन्न होते हैं क्रम से, वैसे ही ये जैसे पंचीकरण में इनकी कैटेगरीज बनती गई। कारण से 17 तत्व, 17 तन्मात्राएं, फिर इंद्रियां, फिर कर्म इंद्रियां, फिर स्थूल शरीर जैसे बन जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि ये फिर रिवर्स गियर में, ये स्थूल से फिर सूक्ष्म, ये फिर वापिस जो पंचभूत हैं ये सूक्ष्म, ये सूक्ष्म से तन्मात्रा, ये तन्मात्रा से फिर वापिस लीन हो जाते हैं। जिस अंधकार से ये सब निकलता है उसी अंधकार में ये वापिस लीन हो जाता है। पर जब इसकी प्रतीति होती है, वह प्रतीति, प्रश्न ये उठता है, ये ब्रह्म का परिणाम है या ये ब्रह्म का विवर्त है? दोनों में क्या है? एतानि शब्द आदि विषया सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीरा जातम च एतत् सर्वम इतिशाम कारण रूपा अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। जैसे 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन तत्वों को
मैंने ये जो बाहरी आपके शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इन्हें अनुभव करने के लिए आपके पास सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, चित्त और अहंकार है। तो ये स्थूल जो बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये अपंचीकृत में, माने जिसको हम कहेंगे एक बार तो बनाया हमने मिट्टी से घड़े को और फिर हमने घड़े को तोड़ दिया तो वापस मिट्टी हो गया। ऐसे ही जो स्थूल है सो सब के सब सूक्ष्म हो जाते और फिर सूक्ष्म किस अवस्था में होते, फिर वापस वही अपंचीकृत। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूता अज्ञान उपहित चैतन्य मात्रम भवति। अब ये जो तीन गुण हैं रजतम सत, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो अपंचीकृत पंच तत्व हैं, रिवर्स ऑर्डर में ये अपने अपने कारणों में लीन होते चली जाए। जैसे पहले यहां से यहां बताया ना, अब नीचे से ऊपर चले चलो। जैसे पहले उन्होंने बोला चेतान, चेतनात् आकाशात, आकाशात ऐसे चली ना। अब यहां से उल्टा कहते ले लो, पृथ्वी वापस जल में, जल वापस वायु में, वायु वापस अग्नि में, अग्नि वापस आकाश में, राइट। अब सांख्य योग में और योग दर्शन में इसके बाद वो प्रकृति को ले आते हैं, वो वापस प्रकृति में, महतत्व में, अहंकार में, और फिर वेदांत बोलता है माया में, सांख्य वाले बोलेंगे प्रकृति में। किस अवस्था में आ गए? अव्याकृत अवस्था में, अनमैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड हुआ तो स्थूल सब दिखने लग गए, और फिर जब स्थूल का लय हुआ तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, ये प्रक्रिया जब होती है तो कैसे होती है और किसकी वजह से होती है? तो व्यष्टि और समष्टि के हिसाब से अगर चलें तो यहां पर वो उदाहरण दे रहे हैं समष्टि की। सबका कारण अर्थात माया, माया के साथ कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म चेतन से, माया से जो पहले सब पंचीकरण होकर के विस्तार हुआ, वो फिर वापस जब उलटने लग जाता है तो आया किस में? जिस माया विशिष्ट चैतन्य से ये सब माया का पंचीकृत पसारा हुआ, और जब अपंचीकृत होता है तो उसी माया में फिर वापस लीन। पीछे व्यष्टि की बात हुई थी ना, जागृत स्वप्न में लीन हो जाती है, स्वप्न सुषुप्ति में लीन हो जाते। सुषुप्ति क्या है? कारण अवस्था है। वहां क्या था? अज्ञान। ऐसे ही जब समष्टि तत्व स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण होते हैं तो वो आखिरी कहां पहुंचे? जैसे वहां पर कारण था अज्ञान, ऐसे ही यहां कारण है माया।